नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है हमारे नए ज्योतिष कार्यक्रम में। वीडियो में दोस्तों, आज हम आपको उस रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह कोई साधारण बातें नहीं हैं, यह वो संकेत हैं जो ब्रह्मांड आपके जीवन में भेज रहा है। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं, अरे यह तो बस एक संयोग है। लेकिन नहीं, सच तो यह है कि यह सब कुछ आपके ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली की स्थिति और ब्रह्मांड की शक्तियों का परिणाम है। क्या आपने कभी सोचा है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है तभी अचानक से जीवन में उथल पुथल क्यों मच जाती है? क्यों कोई अपना अचानक पराया बन जाता है? क्यों सफलता आपके हाथ से फिसलने लगती है और संघर्ष बढ़ते ही चले जाते हैं? दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि आपकी कुंडली में छिपे गहरे रहस्यों का परिणाम है। अगर आपके जीवन में भी बार बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो समझ लीजिए, ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत दे रहा है। संकेत इस बात के कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। जब राहु और केतु की दशा शुरू होती है तो जीवन में अनिश्चितताएं बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही लोग आपको धोखा देने लगते हैं। अचानक से सेहत बिगड़ने लगती है, आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है और मानसिक शांति गायब हो जाती है। यह सब संकेत हैं कि आपकी कुंडली में ग्रहों का संतुलन बिगड़ रहा है। खासतौर पर अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही हो, तो समझिए यह समय आपके धैर्य और सहन शक्ति की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। शनिदेव कर्म फलदाता हैं। वे आपको आपके कर्मों का परिणाम देते हैं। अगर आपने अतीत में गलत कर्म किए हैं, तो शनि का प्रकोप आपके जीवन में तकलीफें लाकर आपको वह फल देगा। लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो शनि का आशीर्वाद आपको सफलता और सम्मान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु प्रतिकूल स्थिति में हैं, तो यह आपके जीवन में भ्रम, धोखा और मानसिक तनाव लाएंगे। राहु आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा, जिससे आपके रिश्ते और करियर दोनों प्रभावित होंगे। वहीं केतु आपको अतीत में उलझा कर रखेगा, जिससे आप अपने भविष्य की संभावनाओं को नजरअंदाज करने लगेंगे। और अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, तो गुस्सा, झगड़े और अचानक होने वाली दुर्घटनाएं। जी हां मित्रों, यह सब कुछ मंगल के अशुभ प्रभाव का संकेत हो सकता है। मंगल अगर कुंडली में प्रतिकूल है, तो पारिवारिक जीवन में अशांति बढ़ सकती है, रिश्तों में दूरियां आने लगेंगी, विश्वास कमजोर पड़ने लगेगा। अगर शुक्र कमजोर है, तो समझिए वैवाहिक जीवन में तूफान आ सकता है, प्रेम संबंध टूट सकते हैं और आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगती है। गुरु अगर नीच का हो या शत्रु ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो भाग्य भी आपका साथ छोड़ देता है। मेहनत बहुत होगी, लेकिन फल बहुत देर से मिलेगा। सफलता में बार बार रुकावटें आएंगी और जीवन थकावट से भर जाएगा। ग्रहों के प्रभाव में आ जाए तो भाग्य भी आपका साथ छोड़ देता है। मेहनत बहुत होगी, लेकिन फल बहुत देर से मिलेगा। सफलता में बार बार रुकावटें काटें आएंगी और सम्मान भी घटने लगेगा। बुध अगर अशुभ हो गया, तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी। व्यवसाय या नौकरी में नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। सूर्य कमजोर है, तो आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। सरकारी मामलों में बाधाएं आएंगी और पितृदोष का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हर समस्या का समाधान भी साथ आता है। अगर शनि की दशा चल रही है, तो रोज शनि मंत्र का जाप करें, शनि यंत्र की स्थापना करें और काली वस्तुओं का दान, सन्मय का दान करें। राहु दोष से परेशान हैं, तो राहु मंत्र का जाप करें, नारियल का दान करें और हनुमान चालीसा
का पाठ करें। केतु के प्रकोप से बचना है तो केतु मंत्र का जाप करें। कुत्तों को भोजन कराएं और चांदी का दान करें। मंगल के दोष से पीड़ित हैं, इससे पाप हैं, तो हनुमान जी की पूजा करें। उसी रसाय पाए मसूर की दाल का दान करें और तांबे के बर्तन का उपयोग करें। शुक्र के अशुभ प्रभाव से राहत चाहिए तो शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहने दुर्गा जी की पूजा करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। गुरु दोष है तो पीले वस्त्र धारण करें, केसर का तिलक लगाएं और केले के पेड़ की पूजा करें। बुध को शांत करना है तो हरे वस्त्र पहने मूंग का दान करें और गणेश जी की पूजा करें। सूर्य को के दोष से छुटकारा पाना है तो सूर्य मंत्र का जाप करें, तांबे के पात्र में जल अर्पित करें और गेहूं का दान करें। अगर आप यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी, रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी है कि आप इन संकेतों को पहचानें, ग्रहों की दशा को समझें और सही समय पर सही उपाय करें। जीवन में जो भी हो रहा है वह सिर्फ संयोग नहीं, ग्रहों का प्रभाव है। अगर आपने इस रहस्य को पहचान लिया तो कोई भी मुश्किल, कोई भी चुनौती असफल नहीं कर सकती। आपको अब वक्त आ गया है कि आप अपने जीवन को नए सिरे से संवारें, अपने भाग्य को सही दिशा दें, क्योंकि ब्रह्मांड हर वक्त हर पल आपको संकेत दे रहा है। अब फैसला आपको लेना है, सपनों की तरफ जाना है या जिम्मेदारियों की तरफ, क्योंकि आप दोनों के बीच में फंसने वाले हैं। अगर आपके पास पैसा है तो घमंड मत कीजिए, क्योंकि पैसा तो आज है, कल नहीं भी हो सकता है। अगर पैसा हाथ में है तो शांत बैठिए, क्योंकि किस्मत और समय को बदलते देर नहीं लगती। इसलिए मित्रों, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने आप को जमीन पर रखें। हवा में उड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, क्योंकि जो अपने माता पिता का आदर नहीं करते उनका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने जा रहे हैं तो सस्ती चीजों के चक्कर में मत पड़िए। सस्ता रोएं, बार बार महंगा रोएं। एक बार और अंत में अपने बच्चों के बाइहां पर ध्यान दीजिए ना, बहुत ढील ना बहुत कड़ाई, बस सही मार्गदर्शन दीजिए, तभी वह आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जल्दी कीजिए मित्रों, जितना जल्दी आप यह उपाय करेंगे उतनी ही जल्दी आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी, घर में भी खुशहाली दस्तक देगी। अब आप पूछेंगे उपाय क्या होते हैं मित्रों? उपाय वह होते हैं जो हमारे जीवन से दुखों को दूर करते हैं, हमारी परेशानियों को जड़ से खत्म करने की शक्ति रखते हैं। कुछ लोग मानते हैं उपाय सच नहीं होते, लेकिन जो इन्हें सच्ची श्रद्धा से करते हैं उन्हें परिणाम जरूर नजर आने लगते हैं। अगर पैसे की समस्या है तो एक अचूक उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। कहिए हां बताऊं? देखिए मित्रों, पैसा भला किसे नहीं चाहिए, भगवान को, बेर और माता लक्ष्मी को छोड़कर। इस युग में हर इंसान को धन की आवश्यकता होती है, आप कितना भी महान क्यों ना हो। अगर पैसा नहीं है तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं। आज के युग में ज्ञान को नहीं, धन को महानता दी जाती है। पहले कहा जाता था जिसके पास ज्ञान है वह महान है। अब कहते हैं जिसके पास पैसे हैं वह सबसे मजे में है। मित्रों सुनिए ध्यान से, घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत आपके जीवन में सच होने वाली है। आपके पास कोई बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान थे, अब वह बिकेगी, लेकिन आपका अपना ही कोई व्यक्ति पहले उसका कमीशन
काट लेगा, अपना हिस्सा चुपचाप निकाल लेगा। और यही बात आपके रिश्तों में दरार डालेगी, क्योंकि मेहनत आपने की थी और फल कोई और खा गया। तो क्या करें, पछताएं नहीं, समय की कदर करें, अपने सपनों को पूरा करने पर ध्यान दें। मित्रों, अगर कुछ चीजें आपको लंबे समय से परेशान कर रही थीं, तो अब उनका समाधान आपके सामने आएगा। लेकिन शर्त यह है, परेशान होने के बजाय समाधान ढूंढिए, क्योंकि याद रखिए, परेशानी के पीछे भी एक बड़ा लाभ छुपा होता है। आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, कार से जाइए, रास्ते में किसी ढाबे पर रुकिए, वहां का खाना जिंदगी भर याद रहेगा। अगर मौसमी बीमारियां बार बार परेशान कर रही हैं, तो टालिए मत, किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिए, समय रहते इलाज करवाइए, वरना चीजें हाथ से निकल सकती हैं। अब सुनिए एक और जरूरी बात, कोई भी काम हो अकेले बाहर ना निकलें, किसी को साथ लेकर जाइए, जाइए और पाकिए, काम पूरा कीजिए और तभी घर लौटिए। लोन लेना आसान लगता है ना, लेकिन लोग यह नहीं सोचते जब ब्याज के साथ दोगुना तिगुना चुकाना पड़ेगा तब क्या होगा। मित्रों, लालच से देखोगे तो धोखा खाओगे, मेहनत से देखोगे तो बहुत कुछ पाओगे। अगर आपको कुंभ मेले में जाने का मन है तो जाइए, या आसपास मेला लगा हो वहां भी जरूर जाइए, क्योंकि मेला जीवन में खुशियां लाता है। पर ध्यान दीजिए, इस वक्त नकारात्मकता आप पर हावी हो सकती है। आप सोचेंगे कुछ पर होगा कुछ और परिणाम अलग होंगे, इसलिए हर निर्णय को 2 बार सोचिए। मित्रों, परमात्मा से शिकायत मत कीजिए, जो दिया है उसे अपनाइए, उसी से जीवन को आगे बढ़ाइए। आप सोचते हैं जीवन जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दूं, लेकिन कब तक? क्या आपके अपने सपने नहीं हैं? क्या आप मां बाप को गर्व नहीं दिलाना चाहते? राजनीति से जुड़े लोग ध्यान दें, झूठे वादे और धोखे से दूरी रखें, लोगों की उम्मीदों से मत खेलिए। मित्रों, अब निर्णय आपका है, उपाय कीजिए, ग्रहों के संकेत समझिए और अपने भाग्य को नई दिशा दीजिए। सोइए। मित्रों, राजनीतिक संबंधों से मुनाफा तो होगा ही होगा, लेकिन इस मुनाफे की भनक भी घर या ऑफिस से बाहर ना जाए, क्योंकि एक बात अगर 4 लोगों तक पहुंच गई तो 50 बातें बनेंगी, और यह 50 बातें आपका चैन सुकून छीन सकती हैं। नकारात्मक असर, नकारात्मक लोग, नकारात्मक परिस्थितियां, यही तो हैं वह असली सबक जो समय रहते न समझे गए तो जिंदगी सबक बना देती है। अब सुनिए, अगर आप जूते चप्पल की दुकान खोलना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको एक शानदार डील मिलने वाली है। शॉपिंग भी हो जाएगी और कमाई भी। नारायण भगवान की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं, शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं। यह छोटे छोटे उपाय नहीं, यह है सफलता की सीढ़ियां। आपके अधूरे काम जो अब तक नहीं बन पाए, अब वह सब पूरे होने वाले हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में दिव्य शक्ति का प्रवेश हो चुका है। हां, वही शक्ति जो आपकी हर परेशानी को खत्म कर देगी। आपने क्या नहीं सहा, लोगों की जलन, कामों में रुकावटें, नकारात्मकता की साजिशें, लेकिन अब वह समय गया। अब आपका समय है, आपकी जीत का समय। जो लोग आपको गिराना चाहते थे, अब वही गिरेंगे। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र अब नाकाम हो जाएगा। और सुनिए, आपके अधूरे काम वह भी अब पूरे होंगे, और वह 3 खुशखबरियां। हां, अगले 24 घंटे में आपको 3 ऐसी बातें पता चलेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब अगर आप सच्चे दिल से मां की भक्ति करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय माता दी या हर हर महादेव, क्योंकि इससे आप सिर्फ नहीं लिख रहे, ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, यह वक्त है उठ खड़े होने का।
यह वक्त है खुद को पहचानने का, यह वक्त है जीवन को नई दिशा देने का। आपने संघर्ष किया, आपने धैर्य रखा, अब फल मिलने का समय है। शनि देव अब आपके साथ हैं, आपके ग्रह अब सहयोगी बन चुके हैं। अब कोई बाधा आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। इसलिए उठिए पायश, विश्वास कीजिए, कर्म कीजिए, क्योंकि अब आप नहीं रुकेंगे, अब आप सिर्फ जीतेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में नारा लगाकर जो ओम नमः शिवाय हर हर महादेव